आज भगवान शिव अपने सर्व हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। आप बच्चे ऊंचे से ऊंचे भगवान द्वारा डायरेक्ट पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत लेने वाली आत्माएं हो। अनादि काल में भी परम धाम में शिव बाबा के समीप रहने वाली आत्माएं हो और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के जो सतयुग का काल था उसमें भी देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देवता जीवन ही ऐसी जीवन है जहां तन मन धन जन चारों ही प्रकार की सर्व प्राप्तियां प्राप्त हैं। जब मध्यकाल द्वापर युग आता है तो उस वक्त आप आत्माओं के जड़ चित्र मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। सबसे विधि पूर्वक पूजा देवात्माओं की होती है, किसी महात्मा की, किसी धर्म पिता की वैसी पूजा नहीं होती। अंत में संगम युग पर भी ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, संपूर्ण पवित्र आत्माएं आप बच्चे बनते हो तो अनादि आदि मध्य और अंत हाईएस्ट हो गए ना। तो ये रूहानी नशा तुम बच्चों को रहना चाहिए। अभिमान नहीं, लेकिन सोमान का नशा। सोमान अर्थात स्व अर्थात आत्मा का, श्रेष्ठ आत्मा का, कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये रूहानी नशा रहे तो सारे सृष्टि चक्र में आप बच्चे हाईएस्ट भी हो और साथ साथ होलीएस्ट भी हो। फिर बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा करते हुए कहा कि संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे सच्चे वैष्णव। आप सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव की, इसलिए मुश्किल व असंभव भी संभव हो गया। घर गृहस्थ में रहते हुए आप आत्माएं पवित्र रहती हो तो ये असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। पवित्रता सहज लगती है या मुश्किल लगती है? बाबा ने प्रश्न पूछा। लक्ष्य तो सब बच्चों का हाईएस्ट बनने का ही है। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य बीच बीच में ढीला हो जाता है या सोचने लगते हो कि कोई बात नहीं, सब चलता है। नहीं, कोई मनसा तो देखता नहीं है, ऐसा भी सोचते हैं अभी मन में जो विचार चलते हैं किसी को पता थोड़े लगता। और कर्म में तो हम आते नहीं हैं। लेकिन बाबा ने कहा मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। भगवान को सब पता है। आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी, प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। शरीर की उत्पत्ति भी योग बल से होती है। अलौकिक रूहानी होली मनाने से होली बनो। होली पर सब क्या करते हैं? एक दूसरे को रंग लगाते हैं।
तो बाबा ने पूछा, सबसे अच्छे से अच्छा बढ़िया से बढ़िया रंग कौन सा है? तो बाबा ने बताया, सबसे अविनाशी रंग जो कभी उतरता नहीं है वो है प्रभु पिता के संग का रंग, शिव बाबा के संग का रंग। बाबा के संग का रंग जितना पक्का लगता है उतना ही तुम होली बन जाते हो, उतना ही संपूर्ण पवित्र बन जाते हो। कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन तो बनाया है लेकिन सदा कंपनी नहीं रहती। कई बच्चे अकेलेपन का अनुभव करते हैं तो बाबा कहता है कंपेनियन बना लो। बच्चे कहते हैं बाबा सदा कंपनी नहीं रहती। तो बाबा ने भी देखा कि कई बच्चों का कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हैं। अभी और क्या युक्ति अपनाएं? तो बाबा ने कहा, कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइंड नहीं बने हो। भगवान को साथी तो बनाया है लेकिन कंबाइंड रूप में नहीं। कंबाइंड स्वरूप कभी अलग नहीं होता। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हो, किनारा तो नहीं कर लिया ना। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव करेंगे, जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत ही प्यारी लगेगी, बहुत ही मनोरंजक लगेगी, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होंगी। तो ऐसी होली मनाने आए हो ना कि सिर्फ रंग की होली मनाकर कहेंगे कि होली हो गई? सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बन जाते हैं। सदैव याद रखो, संग के रंग की होली से होलीएस्ट और हाईएस्ट सहज बन जाते हैं। परमात्म संग कभी मुश्किल का अनुभव नहीं कराता। जरूर कोई ना कोई अलबेलापन या आलस व पुरानी पास्ट लाइफ के संस्कार इमर्ज होते हैं, तब मुश्किल का अनुभव होता है। बाबा ने कहा, जब मरजीवा बन गए हो तो पुराने संस्कार की भी मृत्यु हो गई ना। पुराने संस्कार अभी मर्ज नहीं हो सकते। ये संस्कार पुराने जन्म के, ब्राह्मण जन्म के नहीं है। अगर माया पुराने जन्म के संस्कार इमर्ज करने के रूप में आती है तो आपकी चीज तो आई नहीं। सोचो, ये माया ये मेरी चीज नहीं, ये पराई है। उसी सेकंड पराई चीज को छोड़ दो, फेंक दो, अर्थात बुद्धि से निकाल दो। ये रावण का माल है और ये शिव बाबा का माल है। कौन सा अच्छा लगता है? निजी संस्कार, निजी स्वभाव को इमर्ज करो तो वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। जो नेगेटिविटी है, जो रावण जैसे संस्कार हैं, वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। आज का वरदान, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान को स्वरूप में मिलाओ। ज्ञान स्वरूप वो है जिसका हर संकल्प, जिसका हर बोल, जिसका हर कर्म समर्थ, पावर। सबसे मुख्य बात है, संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी, कर्म, संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। ज्ञान स्वरूप माना, हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ
जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ हैं तो व्यर्थ हो नहीं सकता। तो हमें वेस्ट मैनेजमेंट करना है और बेस्ट बनना है। आज का स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। तो अगर हम परम पिता परमात्मा से प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे बच्चे सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, सेवा में सदा जी हाजिर करते रहेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। तो इसलिए रूहानी सेवा में हम सदा तत्पर रहें, यही परमात्म प्यार का सच्चा सबूत